आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, अनंत लंबाई का एक चालक PQR को एक समकोण बनाने के लिए चित्रानुसार मोड़ा जाता है। PQR में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण बिंदु M पर हमारा जो चुंबकीय बल हमारा H1 है, अब एक दूसरा अनंत लंबाई का सीधा चालक QS बिंदु पर Q पर जोड़ा गया है, जिससे QR तथा QS में धारा I/2 है। PQ में धारा जो है अपरिवर्तित रहती है। तो हमें क्या बताना है, बिंदु M पर चुंबकीय हमारा जो है बिंदु M पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र H2 है, अनुपात H1 और H2 का मान निकालना है। जो हमें पहले चुंबकीय बल दिए गए, ये बेसिकली हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की ही बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए, चार में से देखते हैं हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट हमारा 1/2, सेकंड हमारा 1 है, थर्ड हमारा 2/3, फोर्थ हमारा 2 है। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमारा कोई एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसको इस तरीके से जो है PQR समकोण त्रिभुज के रूप में समकोण रूप से मोड़ दिया गया है। क्यू पे हमारा क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से इस तरफ भी हमारा इनफाइनाइट लंबाई अनंत लंबाई का है, और इस तरफ भी हमारा अनंत लंबाई का है। फिर उसके बाद जो है इस PQR तार के कारण जो हमारा M बिंदु पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो H1 आता है। ओके, यहाँ पे पहले H1 आता है। फिर क्या किया जाता है, यहाँ से एक दूसरा अनंत लंबाई का चालक तार जो Q बिंदु से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे PQ में तो धारा I आ रही है, लेकिन QR और QS में धारा I/2 आने लगती है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, M बिंदु पे जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आता है वो H2 हो जाता है। तो हमें H1 और H2 दोनों का अनुपात निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम PQR पहली वाले कंडीशन के कारण हम जो है H1 की वैल्यू निकालते हैं। तो H1 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है इस PQ वाले खंड की वजह से होगा, और हमारा जो है इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र इस QR वाले खंड की वजह से होगा। तो यहाँ पे QR वाले खंड की वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये QR जो हमारे जिस दिशा में हमारा QR है, तो इस QR वाले खंड के अक्ष पे ही हमारा M बिंदु आ जा रहा है। तो जब इस ऐसी कंडीशन होती है कि किसी अनंत लंबाई अगर कोई हमारा जो है चालक तार है और वो इस तरीके से लंबा है, रेखीय है, और उसके अक्ष पे ही कोई बिंदु आ जाता है, अगर उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो हमेशा 0 होता है। इसलिए हमारा QR की वजह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ PQ की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो H1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H1 हो जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाई हमारा जो है 2πd के बराबर। अगर ये दूरी हम d मान ले, यहाँ से यहाँ तक दूरी d मान ले, तो ये 2πd के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के चालक तार के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र अगर I धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें ये हमारी कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना होता है μ0 I डिवाइडेड बाई 2πd के बराबर होता है। तो H1 हमारा μ0 I डिवाइडेड बाई 2πd आ गया। इस बिंदु से जो है यहाँ M की दूरी हमने d मान ली है। ओके, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से H1 की वैल्यू आ गई। अब जो है हम अब दूसरी कंडीशन के कारण जो है हम H2 की वैल्यू निकालेंगे। तो H2 की वैल्यू हमारी किसके किसके कारण आ जाएगी, किस किस खंड के कारण, B PQ के कारण आएगी, प्लस B हमारा जो है QR के कारण आएगी, प्लस हमारा B QS के कारण आएगी। अगेन हमारा QR के कारण 0 होगा, क्योंकि हमारा M बिंदु तो चेंज नहीं किया जा रहा है, अभी भी QR के अक्ष पे आ रहा है। तो हमारा जो H2 आएगा PQ की वजह से आएगा, PQ की वजह से अभी भी हमारा उतना ही रहेगा, क्योंकि धारा और दूरी दोनों नहीं चेंज हो रही है। तो हमारा H2 कितना हो जाएगा, μ0 I डिवाइडेड बाई 2πd। ये हमारा जो है किसके कारण है, PQ के कारण। अब QS दूसरे कंडीशन में धारा कितनी जा रही है, अब यहाँ पे जो धारा जा रही है वो I डिवाइडेड बाई 2 हो जा रही है। अगर I डिवाइडेड बाई 2 हो जा रही है तो यहाँ पे μ0 I डिवाइडेड बाई जो है 4πd के बराबर हो जाएगा, क्योंकि I डिवाइडेड बाई 2 हो जा रहा है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, H2 इक्वल टू जो है μ0 I डिवाइडेड बाई 2πd, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, 1 प्लस जो है 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इसको जब सरल करते हैं तो 3/2 इंटू हमारा जो है ये μ0 I डिवाइडेड बाई 2πd को हम क्या लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं। तो 3/2 H1 के बराबर हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें H1 डिवाइडेड बाई H2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस समीकरण से हमारा H1 डिवाइडेड बाई H2 हमारा कितना हो जाता है, H1 डिवाइडेड बाई H2 की जो वैल्यू आती है 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर हम जो है चारों ऑप्शन को देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच करे, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।